Good morning, everyone. Students, we had started our poem The Tale of Custard the Dragon by Ogden Nash. We had done 4 stanzas of this poem, and today we will start our poem from 5th stanza. बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा ने उसे गुदगुदाया। यहाँ पर हिम जो है वो किसको रेफर करता है? हिम रेफर्स टू द कावर्डली ड्रैगन एंड बेलिंडा इट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ द पोएम। बेलिंडा ने उसे गुदगुदाया, बेलिंडा ने ड्रैगन को गुदगुदाया। टिकल करना मीन्स लाइटली टच करना, किसी की बॉडी को लाइटली टच करना, जिसकी वजह से हंसी आ जाती है। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, उसने उसे दयाहीन होकर मीन्स मर्सीलेस होकर गुदगुदाया। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसीवल, इंक ब्लिंक और मस्टर्ड उन सभी ने मिलकर रूडली मीन्स एक असभ्य तरीके से, एक मैनरलेस वे में कस्टर्ड को परसिवल कहकर बुलाया। परसिवल यहाँ पर क्या है? एक इमेजिनरी नेम है जो कि इंक ब्लिंक और मस्टर्ड कावर्डली ड्रैगन को दे रही हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन एट द रीलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, वो सभी मिलकर एक लिटिल छोटी सी रेड वैगन में बैठे। वैगन यहाँ पर मैंने आपको पहले बता दिया था, वैगन मीन्स अ कैरेज, एक छोटी सी गाड़ी में बैठी और सभी मिलकर उस गाड़ी में बैठकर हंसने लगी। और किसके ऊपर हंसने लगे? लाफिंग एट द रीलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, और सभी मिलकर उस गाड़ी में हंसते हुए चल पड़े। और किसकी तरफ हंसते हुए चल पड़े? वो वास्तव में सच में एक कायर ड्रैगन की तरफ देखते हुए और उसके ऊपर हंसते हुए चले गए। बेलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, गिगल मीन्स लाफ्टर। बेलिंडा हंसी जब तक उसने घर को शुक नहीं कर दिया, हिला नहीं दिया। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक ने वीक यानी कि एक चीख लगाई। यहाँ पर जो वीक वर्ड है वो किसके लिए यूज़ किया गया है? वो एक माउस की जो साउंड होती है, जो उसकी गिगलिंग होती है, जो उसकी हंसी होती है, जो उसकी साउंड होती है, उसके लिए यूज़ किया गया है। एंड ब्लिंक सेड वीक विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, और ब्लिंक ने कहा वीक जो कि एक माउस की हंसी होती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, इंक और मस्टर्ड बड़े ही मैनरलेस तरीके से ड्रैगन की एज पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, जबकि कस्टर्ड द कावर्डली ड्रैगन वो हमेशा एक सुरक्षित पिंजरे के लिए क्राई करता है, चिल्लाता है या रोता है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से उन्होंने एक, किसने? यहाँ पर पेट्स भी सभी इंक्लूड हैं और बेलिंडा भी है। सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, अचानक से उन्हें एक अनप्लीजेंट साउंड सुनाई दी। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, ग्रॉल करना, द साउंड ऑफ ग्रॉलिंग एज मेड बाय एनिमल्स, एनिमल्स के द्वारा जो थोड़ी सी गुर्राने की या एकदम से जो डर जाते हैं, फ्राइटेंड हो जाते हैं, तो एक आवाज़ निकालते हैं जिसको ग्रॉल कहा जाता है। एंड मस्टर्ड ग्रॉल्ड, और मस्टर्ड एकदम से डर के मारे ग्रॉल करने लग गया, आवाज़ें निकालने लग गया। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और उन सभी ने मिलकर चारों तरफ देखा। हु डज दे रेफर टू? दे रेफर टू बेलिंडा एंड ऑल हर लिटिल पैट्स। म्याउच क्राइड इंक एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, इंक ने म्याउच कहा एंड ऊ क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा ने भी डर के मारे ऊ कहा। फॉर देयर वॉज अ पायरेट, क्योंकि वहाँ पर एक पायरेट आ गया था, वहाँ पर एक समुद्री डाकू आ गया था, वहाँ पर एक डेकॉइट आ गया था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो कि विंडा मीन्स विंडो, जो कि विंडो में चढ़ रहा था। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड पिस्टल इन हिज राइट, जो पायरेट वहाँ पर आ गया है, जो डेकॉइट वहाँ पर आ गया है, उसने क्या अपने हाथ में लिया हुआ है? पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में भी एक पिस्टल है। पिस्टल इन हिज राइट, और उसके राइट हैंड में भी एक पिस्टल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ अ कटलास ब्राइट, और उसने अपने दांतों में एक कटलास पकड़ी हुई है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कटलास? इट्स अ शॉर्ट स्वॉर्ड, एक छोटी तलवार होती है।
जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, जो कि बहुत ज़्यादा धार वाली है, बहुत ज़्यादा चमकीली है। तो यहाँ पर उसने अपने दांतों में क्या पकड़ा हुआ है? उसने एक कटलास पकड़ी हुई है, एक छोटी तलवार पकड़ी हुई है जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है। इट मीन्स इट्स वेरी शार्प। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। उसकी जो दाढ़ी है वो काली है, वन लेग वॉज वुड, और उसका एक पैर जो है वो लकड़ी का बना हुआ है। इट मीन्स इसका एक जो लेग है वो लकड़ी का क्यों है? क्योंकि मे बी वो पायरेट है, इसी वजह से मे बी किसी वॉर में या किसी क्वेरल में उसने अपने वन लेग को लॉस्ट कर दिया है, तो इसी वजह से उसका जो एक पैर है वो लकड़ी का बना हुआ है। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मीन्ट नो गुड। और ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि जो पायरेट था उसका इरादा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बेलिंडा पेल्ड। बेलिंडा ने जैसे ही पायरेट को देखा, डेकोइट को देखा, वो पीली पड़ गई। पेल्ड हो गई मीन्स बिकेम पेल ड्यू टू फियर, डर के मारे पीली पड़ गई। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और बेलिंडा हेल्प के लिए चिल्लाने लगी। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल्प। टेरिफाइड मीन्स होरिफाइड, येल्प मीन्स क्राई। और जो मस्टर्ड है वो एक भयानक चीख निकालता हुआ वहाँ से फ्ली हो गया, यानी कि वहाँ से भाग खड़ा हुआ। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड। इंक चुपके से घर के नीचे बने हुए हॉल के अंदर चला गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड। और जो छोटा सा माउस है ब्लिंक, वो एक योजना के साथ चूहों के लिए बनाए गए एक हॉल के अंदर घुस गया और वहाँ पर बेलिंडा को अकेले छोड़ दिया। और अब बेलिंडा और पायरेट बिल्कुल आमने सामने थे। बट अप जंप्ड कस्टर्ड। लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कस्टर्ड ने जंप किया। स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन। स्नोर करना यहाँ पर होगा ह्यूज साउंड मेड थ्रू नोज। नाक से एक फुफकार निकालते हुए, एक इंजन की भांति आवाज़ निकालते हुए अचानक से कस्टर्ड ने वहाँ पर जंप किया। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन अ डंजियन। डंजियन का मतलब होता है एन अंडरग्राउंड प्रिजन। उसने अपनी पूंछ को इस तरह से क्लैश किया, इस तरह से एकदम से पटका, जैसे कि किसी अंडरग्राउंड जेल के अंदर लोहे की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि किसी अंडरग्राउंड जेल के अंदर लोहे की आवाज़ें आती हैं या किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आती है। विद अ क्लैटर एंड अ क्लंक। क्लैटर एंड क्लंक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लैटर एंड क्लैंक? क्लैटर एंड क्लैंक मीन्स साउंड ऑफ टू मेटल स्ट्राइकिंग। जैसे ही उसने अपनी पूंछ को पटका, वैसे ही ऐसी आवाज़ आई जैसे कि दो मेटल आपस में टकरा रहे हैं। एंड अ जैंगलिंग स्क्वेरम। जैंगलिंग मीन्स यहाँ पर होगा जो किसी धातु के टकराने से जो आवाज़ उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं। एंड स्क्वेरम मीन्स टू मूव इन अ ट्विस्टेड मैनर। और उसने अपनी पूंछ को एक भारी आवाज़ के साथ मूव किया। ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रॉबिन एट अ वॉल। और अचानक से वह पायरेट के ऊपर झपट पड़ा। लाइक अ रॉबिन एट अ वॉल, जिस तरह से कोई रॉबिन पक्षी किसी कीड़े के ऊपर झपट पड़ती है, किसी वॉर्म के ऊपर झपट पड़ती है, उसी प्रकार से क्या कहा, उसी प्रकार से जो ड्रैगन है वो उस पायरेट के ऊपर, डेकोइट के ऊपर झपट पड़ा। द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन। पायरेट ने अपना मुंह खोलते हुए, इट मीन्स ही वॉज वेरी सरप्राइज टू सी द ड्रैगन। तो पायरेट ने अपना जो मुंह है वो एकदम से ऐसे खोल लिया, बड़ा खोल लिया, और अपने मुंह को खोलते हुए उसने बेलिंडा के ड्रैगन की तरफ देखा। एंड गल्प्ड। गल्प मीन्स स्वेलो की, यानी कि निगली या पी। सम ग्रॉग। ग्रॉग मीन्स वाइन। फ्रॉम द पॉकेट फ्लैगन। फ्लैगन मीन्स यहाँ पर होता है फ्लास्क। उसने हाथ में एक फ्लास्क पकड़ा हुआ है जिसमें से उसने कुछ वाइन ली और उसने उस वाइन को पिया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स। उसने 2 गोलियां चलाई, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो किसी को भी नहीं लगी, यानी कि उसका निशाना चूक गया। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट। एवरी बिट मीन्स कंप्लीट। गोबल्ड कर लेना यानी कि निगल जाना, खा जाना। और कस्टर्ड उस पायरेट को पूरी तरह से निगल गया, कंप्लीटली खा गया।
Students, it's enough for today. We will discuss the next paragraph of this poem in our next video. Thank you.